सर अगर हम अपने पास IAS 23 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 पर आए, बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 जनरल बोरिंग से पर्टेनिंग सारा लिमिटेड कंपनी का नाम है, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। इसे कहता है ऑन 1st January 2018 Sara Limited started construction of an asset. To meet the financing requirement, borrowing was made from 3 different banks at the start of the year as follow. कह रहे हैं हमने अपनी कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए 3 अलग अलग बैंक से लोन ले रखा, और इस सवाल में 3 अलग अलग बैंक से लोन ले रखा है, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, और तीनों की लोन की अमाउंट कितनी है? 70,000, 60,000 और 50,000। और तीनों लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना कितना चार्ज हो रहा है? 10%, 8% और 12%। द फंड्स वर यूज्ड ऑन द एसेट एज फॉलो। हमने जो एसेट की कंसेशन करवाई, हमने 1 जनवरी 2018 पे 30,000 पे करना है, हमने 1 में 18 पे 20,000 पे करना है, और हमने 1 अक्टूबर 18 पे 15,000 पे करना है। ये 3 एक्सपेंसेस की पेमेंट हमने इन 3 डिफरेंट डेट्स पे की है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2018। थैंक यू। और 31 दिसंबर 2018 पे हमारी एसेट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। कैलकुलेट द जनरल वेटेड एवरेज बोरिंग रेट एंड द एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट। पहले तो आपने एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है, और फिर इस क्वालिफाइंग एसेट पे कितना इंटरेस्ट या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है वो कैलकुलेट करना है। जरा सॉल्व करें खुद से इस सवाल को। चलिए सर यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास सारा लिमिटेड के नाम से। अब इस सवाल में कंपनी की 3 जनरल बोरिंग्स हैं, और इन 3 जनरल बोरिंग से कंपनी ने क्वालिफाइंग एसेट बनाया है। पहले तो सर आपको पता कैसे चला है कि ये कंपनी की जनरल बोरिंग्स है? पहले तो आपको पता कैसे चला कि ये जनरल बोरिंग का सवाल है, स्पेसिफिक बोरिंग का सवाल नहीं है? सर एक ये बात पता चल जाएगी कि सवाल की रिक्वायरमेंट में इन्होंने लिख दिया है कैलकुलेट द जनरल वेटेड एवरेज बोरिंग रेट। दूसरा आपको इस चीज का अंदाजा यूं हो सकता है कि कंपनी ने 3 बैंक से जो लोन लिया है ना, वो लिया है 70,000, 60,000 और 50,000। तो ये टोटल कितना हो गया? 1,80,000 रुपए। लेकिन क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा कितना हुआ है? 30, 20 और 15, मेरे ख्याल में 65,000। तो कंपनी इतना ज्यादा लोन ले रही है 1,80,000 का, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट सिर्फ 65,000 का है। तो इसका मतलब है कि ये लोन सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है, और चीजों के लिए भी है। अगर लोन और खर्चे का अमाउंट एग्जैक्टली मैच कर रहा होता तो इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली वो स्पेसिफिक बोरिंग होती। किसी ने कहा कि सर एक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट है इसलिए जनरल बोरिंग है। नहीं, दिस इज नॉट द वैलिड रीजन। भाई हो सकता है कि मैं एक एसेट को बनाने के लिए 3 अलग अलग बैंक से स्पेसिफिक बोरिंग करूं, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं एक एसेट को बनाने के लिए 3 अलग अलग बैंक से स्पेसिफिक बोरिंग कर सकता हूं, इसमें कोई इस तरह की लिमिटेशंस नहीं आएंगी। यहां कैसे पता चला? एक तो 1,80,000 का लोन और क्वालिफाइंग एसेट पे सिर्फ 65,000 का खर्चा, यानी कि ये लोन से बाकी काम भी किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल की रिक्वायरमेंट में भी लिखा हुआ है। अब देखें सबसे पहले हमें क्या करना है सर, पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करेंगे। मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल करवाई उसमें मैंने ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी दी, ओवरड्राफ्ट की यूटिलाइजेशन भी दी। इस सवाल में आपको लिमिट नहीं दी है, इस सवाल में आपको लिमिट नहीं दी, इसमें सवाल में इतना बता दिया कि हमने 3 बैंक से इतना इतना लोन लिया हुआ है। तो आप इन तीनों बैंक का वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करते वक्त इनकी यूटिलाइजेशन देखोगे, ना कि क्वालिफाइंग एसेट का खर्चा। इनकी यूटिलाइजेशन कितनी है सर? 3 लोन है, ए, बी और सी, और तीनों पे जो लोन इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट का अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें तो लोन का अमाउंट है 70,000, 60,000 और 50,000, यानी कि ये हो गया 1,80,000। इंटरेस्ट तीनों पे चार्ज हुआ है 10%, 8% और 12%। अब अगर तीनों लोन का हम इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करें तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12 तो 7,000, फिर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 12/12 4,800। और इसी तरीके से
50,000 इंटू 12% इंटू 12 6,000। तो तीनों लोन पे इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है मैं इन टोटल 17,800। और अगर मुझे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट लेना है तो मैं न्यूमरेटर में रख दूंगा तीनों लोन का इंटरेस्ट, डिनोमिनेटर में कर दूंगा तीनों लोन का यूटिलाइज्ड बैलेंस। तो हमारे पास मेरे ख्याल है 9.88 का वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है। समझ आता है यहां तक? अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा बोरिंग कॉस्ट पे कैपिटलाइज। उसके लिए मैं एक टाइमलाइन बना लेता हूं जो कि स्टार्ट होगा 1 जनवरी 18 से और पूरे 12 महीनों का टाइमलाइन। ये 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सर हमने क्वालिफाइंग एसेट के लिए 3 डिफरेंट डेट पे पेमेंट की है, 1 जन, 1 मई, 1 अक्टूबर। 1 जन पे 30,000 की पेमेंट की है तो बिल्कुल साल के स्टार्ट में। फिर 1 मई पे 20,000 की पेमेंट की है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि ये मई का महीना है और इसके स्टार्ट में 20,000। और फिर कंपनी ने 1 अक्टूबर पे 15,000 की पेमेंट की है, यानी कि ये अक्टूबर का महीना है तो अक्टूबर के स्टार्ट पे 15,000। अब दोनों तरह से मैं वर्किंग करता हूं। एक तरीका कार ये है कि हम अलग अलग लेके चलें सबको। तो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैसे होगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9.88 मल्टीप्लाई बाय ये 30,000 डे 1 पे पे किया है तो पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग है। फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9.88 ये इस दिन पे किया है 1 मई पे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 8 महीने आउटस्टैंडिंग है। और उसके बाद 15,000 मल्टीप्लाई बाय 9.88% मल्टीप्लाई बाय 3 महीने। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ रहा है 4,657, यही है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं यही वर्किंग क्यूमुलेटिव बेसिस पे भी कर सकता हूं। सर क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैसे? क्यूमुलेटिव बेसिस पे ऐसे कि पहले 30,000 का लोन लिया मल्टीप्लाई बाय 9.88%। कितने अरसे के लिए 1 2 3 4 महीने। फिर मजीद 20,000 का लोन लिया तो टोटल लोन कितना हो गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9.88 कितने महीने के लिए 1 2 3 4 5। और फिर मजीद 15,000 का लोन लिया तो टोटल लोन हो गया 65,000 9.88 कितने अरसे के लिए 1 2 3। तो इस तरह से भी वर्किंग करेंगे तो आपके पास 4651.8 ही आना चाहिए। ये आ गया हमारे पास बोरिंग कॉस्ट भी। सर कोई भी तरीके फॉलो करें दोनों सही है, बस कैलकुलेशन जिसमें आप इजी फील करें वो कर लें। मैं वैसे ये वाला काम कर रहा होता हूँ शारिक।